टाकमैनी हेठ शिला पत्थर तराशों का शहर। अब भी यहाँ पे इस कदर पत्थर तराश हैं कि जिस हुलिये में इंसान को देखे हाथों से पत्थर में तराश। यूनिवर्सिटी है 2000 ईयर ओल्ड टाइम की। ओल्ड टाइम टू यूनिवर्सिटी थी, फर्स्ट ये वाली है। सेकंड यूनिवर्सिटी जो थी वो इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी थी। इनकी इबादत के 3 स्टाइल है, फर्स्ट मेडिटेशन, सेकंड टीचिंग, थर्ड एक आध कलाकार की प्रीचिंग। इस तरह चाइना का प्रेसिडेंट आया था, ये IMF वर्ल्ड बैंक का सदर आया था, इस तरह।
किधर रखा है बोतल? देखो देखो, वो पड़ा है, वो पड़ी है, वो पड़ी है, वो बेंच के पीछे। यूनिवर्सिटी है 2000 ईयर ओल्ड टाइम की। ओल्ड टाइम 2 यूनिवर्सिटी थी, फर्स्ट ये वाली है। सेकंड यूनिवर्सिटी जो थी वो इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी थी। इस यूनिवर्सिटी के भी 2 पार्ट है। जिस पार्ट में आप फर्स्ट में खड़े हैं ये इनका मेडिटेशन प्रे और ग्रेव एरिया है। सेकंड पार्ट ऊपर यूनिवर्सिटी एरिया और यूनिवर्सिटी एरिया है। मेडिटेशन एरिया में इनको स्टूपे कहा जाता है। स्टूपों का बेसिक मकसद प्रे और ग्रेव इस वजह से है कि यहाँ पर अब भी जो बुद्धिस्ट लोग आ रहे हैं जापान, चाइना, कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह से, वो बकायदा ऑरेंज कलर के राम बांध के आते हैं, सर क्लीन शेव होते हैं, मांग्स और बख्शू कहा जाता है। वो आकर इनके आगे हाथ बांध के खड़े होते हैं, सजदा करते हैं, फ्लावर वगैरह पेश करके इबादत करते हैं। ग्रेव इस वजह से है कि इनको मरने के बाद जलाते थे, हिंदू भी जलाते हैं, बुद्धिस्ट भी। ये इसकी तो हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी 6th क्लास में। ये तो इसका नाम बाद में गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध नाम रखा गया। ये ओरिजिनल नेपाल शहर का शहजादा था, सदारत नाम था। उस टाइम जो शहजादे थे वो लोटस ज्वेलरी यूज करते थे। जब इसने शहजादा पान छोड़ा, बुद्धा बना, तो अपने बीवी बच्चे छोड़ के जंगलों में वहाँ पे सिर्फ एक चादर करा। इनकी इबादत के 3 स्टाइल है। फर्स्ट मेडिटेशन, सेकंड टीचिंग, थर्ड एक हाथ खड़ा करके प्रीचिंग। इस तरफ से आएंगे साथ। अच्छा, ये साथ फिंगर हीलिंग बुद्धा है। अभी उन लोगों के इस बात पे कीदा है कि इसकी नाफ वाली जगह पे उंगली डाल के दुआ मांगने से शिफा मिलती है, तो जहाँ पे वो दुआएं मांगते हैं। चाइना का प्रेसिडेंट आया था, ये IMF वर्ल्ड बैंक का सदर आया था, बस अकीदे के मुताबिक आपने। और ये 7 छोटे जो स्टूपे बने हुए, ये डोनेशन स्टूपे है, मनती, ये मन्नत के तौर पे बनाए जाते थे। जब उनकी ख्वाहिश मुराद पूरी होती थी, मैन स्टूपों के साथ छोटे, और ये इनके मेडिटेशन सेल है। एक एक मुराकबे की हालत में बैठ के इन स्टूपों की तरफ मुंह करके बात। वाइट जोन्स कौन थी जो बुद्धिस्ट के मुखालिफ थी, सेंट्रल एशिया से, मंगोल उनको कहा। उन्होंने आकर इनके ऊपर अटैक किया, इनकी खनगाहों को जला दिया, फिगों की सर कलम कर दिए। उसके बाद ये ज़माने के रहम करम पे रहे, आंधिए तूफान जल्जले आते रहे, और ये जितनी साइड में आपको दिखाऊंगा ये पूरी पहाड़ों के नीचे दफन हो चुकी थी। ये दोबारा आर्कियोलॉजिस्ट था प्रोफेसर सरजान मार्शल की ज़ेर निगरानी में 1916 से लेकर 17 तक खुदाइयाँ करके निकाली। जब खुदाइयाँ की गई तो इनके हेड वगैरह नीचे पड़े मिले। उस टाइम ये छतें सेफ्टी नहीं थी, तो ज़्यादातर जो हेड है टेक्सला म्यूजियम में शिफ्ट था। ये बुद्धा चैपल बने हुए हैं, इनमें बड़े बड़े बुद्ध के स्ट्रक्चर थे जो टेक्सला म्यूजियम में शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये सर 110 साल पुराना डोर है ब्रिटिश टाइम का। उस टाइम की ग्रिल बनी हुई है ब्रॉन्ज की, बगैर टांके के, हाथों से हैंड मेकिंग। वालेकुम सलाम। और ये सारे इनका यूनिवर्सिटी एरिया है। ये 29 रूम्स थे 2 स्टोरी में। नीचे स्टडी के लिए, सेकंड फ्लोर बतौर स्टोर रहने के लिए। एक एक रूम में 2-2 स्टूडेंट होते थे। ये दरमियान में स्विमिंग पूल है कमल के फूलों के लिए। वो सामने गुस्ल खाना है कपड़े चेंज करने के लिए। इनका हर कमरे में एक रोशनदान, एक बॉक्स रखने के लिए और चिराग दिया जलाने के लिए। 29 रूम्स का एक ही स्टाइल है। ये रहायशी कमरे हैं ना स्टडी के लिए रहायशी कमरे ऊपर स्टोरी पे। अच्छा, जो कि अब नहीं रही जी। ये इनका मिनिस्ट्री एरिया है। इस उल्टे हाथ पे इनका लेक्चर हॉल है, हॉल ऑफ असेंबली। क्योंकि रूम छोटे हैं, सबको इकट्ठा लेक्चर देना हो तो यहाँ पे देते थे। ईवान मजलिस भी कहते हैं, हॉल ऑफ असेंबली भी। ये उस दौर का देखें 2000 साल पुराना खूबसूरत मीटिंग हॉल, असेंबली हॉल है। करते थे
ये किचन है। ये डाइनिंग रूम है। ये टेबल के तौर पे स्टोन यूज करते थे, यहाँ पे बड़ा देगचा रखने के लिए, और इस सुराख में स्पून, पाकिस्तानी, इस सुराख में स्पून चमचे के लिए, और ये साथ को के रहने का कमरा। जो आज हमारे घरों की सबसे मॉडर्न डिजाइनिंग है, वो उनका 2000 साल पुराना कंसेप्ट है। आज हम किचन के साथ डाइनिंग रूम में, इस जगह का जो ओल्ड नेम था टैक्सशिला, बाद में टैक्सशिला रखा गया है, नया नाम टाकमैनी हेड शिला, पत्थर तराशों का शहर। अब भी यहाँ पे इस कदर पत्थर तराश हैं कि जिस उलिये में इंसान को देखे हाथों से पत्थर में तराश लेते हैं। जहाँ से लेकर सामने से सूरज पड़ रहा है वो सही आ गया। चलो मेहरबानी।